अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फिज़ान अहमद। माय प्रोजेक्ट इज़ एफर्ट एरो। जैसे मैं पहले आपको बता दिया है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन है एफर्ट और एरो। एरो इज़ क्योंकि इसको कंबाइन करने के लिए जो है ना एफर्ट एरो कर दिया था। एरो जो है वो एरिया से ड्राइव किया हुआ, तो एफर्ट एरो यानी एफर्ट और एरिया, यानी इसने क्या करना है, हमें बतानी है एफर्ट की एस्टिमेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसका नाम हमने एफर्ट एरो रखा। इंट्रोडक्शन, ये जो है आपके पास मल्टी मॉडल सोल्यूशन है। इसमें हमने काफ़ी मॉडल्स यानी 4 मॉडल यूज़ किए हैं। 3 जो हैं वो आपने पहले ही पढ़े होंगे एकेडमिक में, जैसे कि यूसीपी टेक्निक, मशीन लर्निंग एंड डेल्फी टेक्निक। फर्स्ट मॉडल यूसीपी टेक्निक में वही हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे कि हम कैसे एफर्ट एस्टिमेशंस निकाल सकते हैं, तो उन फार्मूलाज के थ्रू हमने उसकी एफर्ट एस्टिमेशन निकाली है। सेकंड उसका है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या होती है कि हम एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं, राउंड टेबल मीटिंग, जिसमें हम सारे डेवलपर्स बैठे होते हैं और जो है प्रोजेक्ट मैनेजर और बाकी सारे, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा। थर्ड हमारे पास मशीन लर्निंग है। एज़ यूजुअल हमारे पास डेटाबेसेस पड़े होते हैं, वो हमारे डेटाबेसेस में जाकर चेक करता है कि ये मॉड्यूल हमने पहले बनाया था और इसके इतने वर्किंग आवर्स लगे थे, वहाँ से देख के उसको कंबाइन करके हमें वहाँ से देता है। और फोर्थ है असेंबल्ड। वो क्या करता है, तीनों की जो भी एस्टिमेशंस आती हैं उनका हमें मीन वैल्यू निकाल कर दे देता है। तो हम किसी भी अपने सॉफ्टवेयर हाउस या किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसको हम जिसने भी प्रोजेक्ट दिया था क्लाइंट ने, हम उसको बता सकते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट इतने आवर्स लगेंगे। और जिस तरह जब हमारे पास आवर्स आ जाते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय पर आवर कर तो हम उसको उसके जो कॉस्ट है वो भी बता सकते हैं। ठीक हो गया, पहले मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले चैलेंजेस क्या फेस हुए ये करने के लिए। सबसे पहले तो हमें डेटा बेसिस ही नहीं मिल रही थी। हम जिसके पास भी डेटा सेट देने जा रहे थे, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस हमें डेटा सेट नहीं देता, क्योंकि उनके वो क्रेडेंशियल्स होते हैं। सेकेंडली आपके पास जो बनाने के लिए मुझे जो प्रॉब्लम्स क्यों आई, क्यों इसकी तरफ मैंने सोचा, सेकेंडली मैंने ये एक बताया कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हमने डिस्प्ले करवाने से पहले, जैसे कि अगर कोई भी मेरा क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि मैंने लॉगिन साइन अप पेज बनाना है, अब मैं उसको कह देता हूँ कि भाई 30 मिनट लगेंगे। ठीक हो गया, एफिशिएंट होकर मैंने, क्योंकि प्रोजेक्ट आ रहा है, एफिशिएंट होकर हम क्या हो जाएंगे भाई 30 मिनट लगेंगे और कुछ भी XYZ मैंने उसको अमाउंट बता दी। बट जब हमें उसे बनाने बैठा तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गई, वट जो भी चीज़ें हुई हमने उसको 30 मिनट से लेके 30 घंटे लेके जा गए। अब जो हमारे पास क्लाइंट था उसने तो हमारा सर ही फाड़ना ना, तो इस वजह से क्या हो गया, तो ये जो हमारी थी पोस्ट एस्टिमेशन, इसीलिए हम उसको प्री एस्टिमेशन बताने के लिए ये जो अंडर एस्टिमेट बताते हैं, ये वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था। और उसी के अंदर मैंने सेकंड फेज़ में आपको बता दिया कि रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। जिस तरह रिक्वायरमेंट चेंज होंगी, क्लाइंट कभी भी नहीं मानेगा कि भाई मैंने रिक्वायरमेंट चेंज की है, वो कहेगा मैंने फर्स्ट डे से आपको यही बता रहा था, लेकिन एट द एंड उसने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज की होती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस फेस हमने किए थे, तो हमने इस वजह से इस सोल्यूशन की तरफ गए। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई इस तरह के पहले भी तो टूल्स हैं, क्यों ये ले गया, लेकिन इस तरह के टूल्स पहले नहीं हैं। हमने उनको नाम दिया हुआ है, लाइक सबने सुना होगा जेरा, स्प्रिंट वगैरह के, उसमें हम आप बता देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इतना टाइम लगेगा, इतने में आपने करना है, लेकिन उसमें हम ऑर्डर कर रहे होते हैं, हम उसमें बता नहीं रहे होते कि इतने में ये हो जाएगा। एनालिसिस वगैरह, एप्लीकेशन का यूजेज भी साथ ही है। ठीक होगा, ये मेरी मेन स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल्स। मैंने आपको जैसे पहले कहा 4 मल्टी मॉडल है, तो ये 4 मॉडल हैं जो उसमें यूज़ हो रहा हूँ। एट द एंड स्टैट भी बताएगा, और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें है कि आप इसमें थीम्स इसमें इंट्रोड्यूस्ड हैं, आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी थीम रख सकते हैं। ये इसकी मेन स्क्रीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम जो है जीमेल और थ्रू आपका फेसबुक। लॉगिन से पहले साइन अप पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, वट जो भी नेम था XYZ, आगे ईमेल। अब ये पासवर्ड तो मैंने लगा दिया। ठीक हो गया, ये नीचे आप सबने देख रहे होगे कि ये चीज़ क्या। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मैं एडमिन पैनल पे चला जाऊँगा, नहीं तो मैं एज अ डेवलपर इसमें लॉगिन होगा। ठीक हो गया, तो एज अ एडमिन जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, पहला प्रोजेक्ट बनाऊँगा, देन उसमें फिर डेवलपर ऐड करके मैं दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, स्टैट्स में चले गए प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट को देखने के लिए, तो अभी स्टैट कुछ भी नहीं आ रहे, खाली। अब ये हमारे पास सेक्टर्स जो मैंने ऐड किए थे सारे के सारे, और आपके पास यूज़ केसेस। अब यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमारे पास जो मैंने पहले से मसला बताया था कि इसमें एस्टिमेशंस का, ये मॉडल्स आ गए हमारे। ठीक हो गया, ग्राफ चार्ट भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास पॉइंट चार्ट। लास्ट में प्रोफाइल। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें पता चल गया भाई डेवलपर हमने हायर किया, वो देख रहे हो XYZ और वो X लिखा हुआ है। ठीक हो गया, और मैंने क्या लिखा है, फिज़ान।